भोपाल की टीटी नगर दशहरा मैदान में चल रही विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर की कथा का आज अंतिम दिन है। 2 अप्रैल से चल रही इस धार्मिक कथा का आज 8 अप्रैल को समापन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को इस धर्म कथा के भंडारे का आयोजन होगा। आज देवकीनंदन ठाकुर की कथा के समापन के दिन विश्व धर्मगुरु एवं सनातन धर्म के महाप्रचारक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस कथा में पहुंच रहे हैं। ऐसा भोपाल में पहली बार देखा जा रहा है, जब 2 महान विश्व गुरु एक ही मंच पर मौजूद होंगे एवं भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। कथा को दोपहर 3:30 बजे के बाद से धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर कथा को आयोजित करेंगे। वहीं धर्मगुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम का इस कथा में पहुंचने का समय शाम करीब 6 बजे तक का बताया गया है। इस कथा को सुनने के लिए भक्त सुबह 11 बजे से ही पंडाल में पहुंचने लगे हैं। देखिए हमारे संवाददाता ने देवकीनंदन ठाकुर की कथा स्थल पर पहुंचकर विश्व धर्मगुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और महाराज देवकीनंदन ठाकुर को सुनने पहुंचे श्रोताओं से उनके मन के विचार जाने। हालांकि कई लोगों को ये भ्रम भी है कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कथा पंडाल में मौजूद होकर अपना दरबार लगाएंगे, परंतु वहां मौजूद कथा के व्यवस्थापकों का कहना है कि यहां विश्व धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर के साथ विश्व धर्मगुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद रहेंगे, परंतु वे यहाँ अपना दरबार नहीं लगाएंगे। वे सभी भक्तों से मिलने यहाँ पहुँच रहे हैं। इंदौर से हम भी आए, साथ ही में आए हैं। हाँ, तो आप इस कथा में मौजूद हैं। अभी देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा आयोजित होगी। हाँ, जी। तो क्या कुछ सोच समझ के? ये हमारे गुरु है। अच्छा, गुरु है। हाँ जी। गुरु जी की कथा को सुनने के लिए? हाँ जी, हम अपने गुरु की कथा के लिए आए और वो संत आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे उनके भी दर्शन होंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ही संत एक हो जाए और सनातन धर्म की रक्षा करते, वो सबसे बेस्ट है। आने वाले बच्चों को भी सही शिक्षा देते, वो भी बेस्ट है। संस्कार अच्छे पड़ेंगे बच्चों को। मैंने ये सीख ली है कि सबको पहले तो राम राम, जय श्री राधे। आज मैं जो यहाँ पे आई हूँ ना, वो गुरु जी की बहुत कृपा है कि मैं आज यहाँ पे ना बागेश्वर जी महाराज जी आ रहे हैं, देवकीनंदन जी महाराज जी आ रहे हैं और मेरे बटुक जी महाराज भी आ रहे हैं, जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है। तो मुझे आज तीनों गुरु जी का दर्शन करने के लिए मिलेगा, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैंने आज कथा से यही सीखा है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको जब सुकून मिलेगा ना, वो अपनी भागवत कथा से ही मिलेगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा में ही आपको सुकून मिलेगा। तो आप लोग सनातन धर्म के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मीडिया के लिए भी धन्यवाद कि आप लोग हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। से आप ये कथा सुन रही हो, आज कहाँ से आई है? क्या भोपाल से ही रहने वाली है? भोपाल से ही हूँ, सैमरा शंकर नगर से। तो मैं ना कम से कम 10 साल से कथा सुन रही हूँ और 10 साल से सुन रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैंने कथा सुनी, आज वो भी बागेश्वर महाराज जी के साथ ही आएंगे, बटुक जी महाराज, तो उन्हीं से मैंने गुरु दीक्षा ली है। बागेश्वर धाम जी के आने का समय बताया गया है क्या? कितने समय तक आएंगे वो, ऐसा कुछ बताया? वो शाम तक ही आएंगे, जब गुरुजी आएंगे ना शाम तक ही आएंगे, 4 बजे समथिंग, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो पता नहीं। जी धन्यवाद। हम लोग इंदौर से आए हैं, वहाँ से 5 बजे निकले, यहाँ पे 11:30 बजे पहुँच गए। गुरुजी के दर्शन किया, अच्छा बहुत लगा हमको, और गुरुजी के दर्शन के लिए आए हम लोग और इसका सत्संग सुनेंगे। अच्छा, तो आज आप मतलब इंदौर से यहाँ मौजूद हैं? हाँ, अभी सवेरे को उतरे। सुनने में आपको पता चला होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी इस कथा में मौजूद होने वाले हैं। हाँ, वो हम लोग आपके लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों का दर्शन हो जाएगा। हाँ, राधे राधे। पहले तो मैं जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं, हम उनसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा पूरा परिवार इनसे जुड़ा हुआ है पहले से हैं। और जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं और जो धीरेन्द्र कृष्ण जी हैं, उनमें मैंने ये चीज देखी है, मोस्टली वो युवाओं को सपोर्ट करते हैं, है ना, युवाओं को सनातन से जोड़ रहे हैं। वो चीज उनमें एक बहुत अच्छी है, जिससे कि जो पब्लिक है, जो मतलब अदर में जो मॉडर्न जो एजुकेशन है, उससे हटकर युवा भी सनातन से जुड़ना चाहते हैं। ये उनकी बात बहुत अच्छी है। देखा जाए कि आप भी अभी एक युवा ही हैं और आप इस समय मतलब एक कथा में, धार्मिक कथा में मौजूद हैं। आप ही की उम्र की कुछ लड़कियां हैं जो मार्केट में खरीदारी में लगी रहती हैं या मार्केट में कहीं मतलब इस तरीके के जीवन यापन करती हैं, और आप एक इस तरह इस वे में जा रही, जैसे धर्म कथा वाला वे, वो धार्मिक कथा में जा रही, तो इस बारे में क्या कह रहा है आप? मुझे देवकीनंदन ठाकुर जी के महाराज जी के प्रेरणा से ही मैंने ये किया। और जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं, मैं हमेशा उन्हें ऐसा नहीं करती कि मुझे भी शॉपिंग पे लेना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमेशा मैं भी वो चाहती हूँ कि वो लोग भी जुड़े भगवान जी से और उन्हें जाने, सनातन से जुड़े सब लोग।
राधे राधे। मैं प्रॉपर भोपाल की हूँ। मैं ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए पिछले 7 दिनों से आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी राहुल कोठारी जी का कि हमारे भाग्य में उन्होंने गुरु जी से हमारे दर्शन कराए और हमारा सौभाग्य है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आ रहे हैं। मैं पिछले 7-8 सालों से गुरु जी की शिष्य रही हूँ। वो जो सनातन को लेके, अपनी शिष्यों को लेके जो धर्म प्रचार कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। हमारी किस्मत है कि वो हमारे गुरु जी बने हैं। उनको सबसे पहले प्रणाम। और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ, जिस तरह वो धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर लगे हुए हैं, मैं औरों से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको सहयोग करें, पूर्ण रूप से सहयोग करें। आज कथा का अंतिम दिन है, तो इन चल रही इन कथा के दौरान आपने ऐसी कौन सी सीख मिली आपको, जो मतलब आपने अपने जहन में बैठा ली कि कथा से क्या आपके अंतरात्मा को ऐसी कौन सी बात लगी? सीख तो देखिए पिछले 7 सालों से हमें मिल ही रही है, जब से हमने गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया है। लेकिन उस दिन जब हनुमान जयंती थी, हनुमान उत्सव था, पूरे पांडाल में जो इंग्लिश मीडियम थे वो भी और जो हिंदी मीडियम थे वो भी हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हनुमान जी के कितने पिता हैं। तो जब उन्होंने स्पीच के लिए खड़ा किया, जब उनसे पूछा, तो सच में ही ये बात सच है कि हमारे हिंदुत्व को अब तक ये पता नहीं था कि हनुमान जी के कितने पिताजी हैं। तो ये अगर सनातन धर्म जागेगा, कितने पुत्र हैं पिताजी, कितने पिताजी हैं, है ना। तो जब उन्होंने उठाया, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 1, उन्होंने स्पेशली इंग्लिश मीडियम को उठाया, तो उनने कहा था 2, और जब उन्होंने बोल दिया तब भी उन्होंने 2 ही कहा। लेकिन फिर उसके दौरान पता चला, पूरा पाठ हुआ, सनातन जगह, उन्होंने किसी भी माध्यम से लोगों को तक ये पहुंचाया कि 3 पुत्र थे, है ना। तो बस यही है कि जब हम कथाओं में आते रहेंगे, हमें गुरु शरण मिलती रहेगी। तो बस ये है कि हमें अपने ईश्वर के बारे में, अपने पिताजी की बात की हो, यहाँ बात आपने करी कि 3 पुत्र थे, तो एक्चुअल मतलब पूरा स्पष्ट कीजिए ना, पिता की बात कर रहे हो या पुत्र की बात कर रहे हो? पिता की बात कर रही हूँ। हनुमान जी के कितने पिता थे? हाँ, तो अभी आपने 3 के बारे में बताया। जी, 3 जी। ऐसा आपको कथा में सुनने को मिला? जी, कथा में सुन, लेकिन किसी को पता नहीं था। इस श्लोक में कहा हुआ है ना, उन्होंने हनुमान जी की जो चालीसा है उसमें स्पष्ट किया हुआ है। लेकिन सिर्फ आप अब तक उसको रट्टू तोता बनकर पढ़ते जा रहे थे, माइंड नहीं किया था। गुरुजी का तात्पर्य कहने का ये है कि आप किसी भी चीज को रट्टू बनकर मत पढ़ो। आप जब कथा में आएंगे, पांडाल में आएंगे, तो वो आपको ज्ञान मिलेगा, शास्त्र लेगी। बस ये कहने का मतलब, मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ और ये मेरा उद्देश्य है कि आप जन जन तक ये बात को पहुँचाइए कि गुरु जी जैसा गुरु किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं उनकी शिष्य हूँ, मुझे बड़ा गर्व है अपने गुरु पर। राधे राधे राधे। समस्त भोपाल वासियों का परम सौभाग्य का विषय है। आज हमारे परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के आमंत्रण से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वह भी आज भोपाल में एक विराट सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर कथा पांडाल में उपस्थित हो रहे हैं। और दोनों ही एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं तथा सत्य सनातन धर्म के ध्वजा वाहक हैं, और दोनों ही सभा समस्त भारतवर्ष का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। भोपाल की धरती पर एक महाकथा, धर्म कथा आयोजित हो रही है, जिसका आज अंतिम दिन है। धर्मगुरु महाराज देवकीनंदन ठाकुर की ये कथा चल रही है भोपाल की धरती पर, दशहरा मैदान, टीटी नगर दशहरा मैदान पर, जिसका आज अंतिम दिन है। आप देख सकते हैं कि हम इस पंडाल में मौजूद हैं। यहाँ देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा चल रही है। इसी धर्म कथा में आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद होने वाले हैं, पहुंचने वाले। तकरीबन समय नहीं बताया गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पहुंचने का, लेकिन उनका आज इस कथा में आना लगभग पूरी तरह से तय माना गया है। ऐसे 2 धर्मगुरु, महान धर्मगुरु भोपाल की धरती पर पहुंच रहे हैं, मौजूद है देवकीनंदन ठाकुर जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, दोनों धर्मगुरु मौजूद हैं। हमारे साथ इस कथा के कुछ सहयोगकर्ता भी मौजूद हैं। जानते हैं सर, आज धरती पर, भोपाल की धरती पर 2 धर्म, हम सब भोपाल वासियों का ये सौभाग्य कि हमारे बीच बागेश्वर धाम के बागेश्वर धाम शास्त्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। यहाँ देवकीनंदन ठाकुर जी की भागवत कथा चल रही है। आज कथा का विराम है, उसमें हम सबको आशीर्वाद देने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सब भोपाल वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये कथा कितने समय से आयोजित की जा रही थी? आज कितना समय, कितने दिन तक? ये कथा हमारी 2 अप्रैल से प्रारंभ हुई है, 8 अप्रैल तक उसका विराम है। आज हमारी कथा का 7वां दिन है और कथा का विराम है। हम सबका सौभाग्य है कि इसमें हमको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम सबको आशीर्वाद देने पधार रहे हैं। कथा की आपकी टाइमिंग आप लोगों की क्या चल रही थी लगभग?
कथा हमारी 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है, शाम को 7 बजे तक कथा चलती है। कथा का आरती के विराम के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधार के और हम सबको सभा को संबोधित करेंगे, धर्म सभा को संबोधित करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आने का समय तय किया गया है क्या, कितने बजे तक आएंगे? क्योंकि उनकी क्या है कि अभी कथा विदिशा में प्रारंभ है, वहाँ कथा का विराम करने के पश्चात वो यहाँ पधारेंगे। देखिए, जैसा कि ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस पंडाल में कुछ कथा के श्रवणकर्ता मौजूद हैं, जो कथा को यहाँ सुनने के लिए तकरीबन 3:30-4 बजे का समय बताया गया है कथा को चालू होने का, लेकिन अभी से ही इस पंडाल में मौजूद हैं, कथा को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। साथ कुछ धर्मगुरु मानते हैं, जो कुछ पूजा पाठ वाले व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। साथ ही आप पीछे देख सकते हैं जो स्टेज बनाई है, यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी कथा का आयोजन किया जाता है। इस मंच पर बैठ के देवकी नंदन ठाकुर जी अपने भक्तों को कथा सुनाते हैं। साथ ही आज इसी मंच पर आज के दिन 2 महान धर्मगुरु आपको देखने को मिलेंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर जी। 2 ऐसे महान विश्व गुरु यहाँ मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज भोपाल।